देखकर बहुत ही खुश होता है। स्पार्टा अचानक से वैन को कहता है कि अब उसकी पढ़ाई दोबारा से शुरू करने का टाइम आ चुका है। ये सुनते ही वैन पैनिक हो जाता है और कहता है कि इतना काम करने के बाद पढ़ाई करना अनफेयर है। लेकिन स्पार्टा कहता है कि पढ़ाई से कोई नहीं मरता और उसे वापस से पढ़ाई करना पड़ेगा। वैन टेंशन में आ जाता है, लेकिन तभी औरतों और उसकी टीम वहाँ पर आ जाती है। वैन उन्हें देखकर खुश होता है और उन्हें हर्ट करने के बारे में पूछता है, लेकिन औरतों उदास हो जाता है। वो बताता है कि उन्होंने गलती से डंजन का एंट्रेंस ढूंढ लिया है। वैन पहले कंफ्यूज होता है, लेकिन स्पार्टा बताता है कि एक बहुत ही बड़ी बात है और उसे किंग को रिपोर्ट करनी जरूरी है। ये सुनकर वैन टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अब बहुत ही सारे एडवेंचरस यहाँ पर आएंगे और उसकी फैमिली को भी अब पता चल जाएगा। फिर भी वैन सिचुएशन को हैंडल करता है और कुजाला को कैपिटल भेजता है ताकि वो डंजन की रिपोर्ट दे सके। बाकी मेंबर्स को डंजन के आसपास के एरिया को चेक करने का काम दे देता है। रिवॉर्ड के लिए वो फैटी को एक पावरफुल मिथ्रिल शॉट देता है, जिसे देखकर सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं। कुजाला कैपिटल जाते हुए रास्ते में और उसका सामना करता है, लेकिन वो अपनी न्यू शॉट की मदद से सभी को इजीली हरा देता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम फार्मिया होता है और वो उसका थैंक यू करती है। वो उसकी तारीफ करती है, लेकिन कुजाला कहती है कि वो बस एक नॉर्मल सी एडवेंचरर है। फिर फार्मिला उससे कहती है कि अगर वो कभी कैपिटल आए तो उसका एहसान जरूर चुकाएगी। कुजाला फार्मिला से कहती है कि वो अभी कैपिटल जा रही है, इसलिए उसके साथ आ सकती है, लेकिन फार्मिला मना कर देती है। लेकिन कुजाला बिना सोचे समझे उसे अपने हॉर्स पर बैठा देता है और कहता है कि वो सेफली ले जाएगा। रास्ते में उससे पूछता है कि वो कैपिटल क्यों जा रही है। तब फार्मिला उसे उदास होकर बताती है कि उसके फादर एक बैरन थे, लेकिन उसकी डेथ के बाद उसका घर चला गया। अब वो अकेली है और कैपिटल जाकर कोई काम ढूंढना चाहती है। ये सुनकर कुजाला उससे कहता है कि उसके विलेज आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर उसके लिए काम मिल जाएगा। वो उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है और फार्मिला उसकी बात को मान लेती है। दूसरी तरफ वैन स्पार्टा से कहता है कि अब वो आने वाले एडवेंचरस के लिए एक अलग ही सेटलमेंट बनाएंगे। स्पार्टा को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है और वो कहता है कि किसी को गवर्नर बनाना पड़ेगा, तो वैन तुरंत उसे ही गवर्नर बना देता है। फिर स्पार्टा कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए नाइट ऑर्डर बनाना होगा और वैन डी के अंडर एक नाइट ऑर्डर बना देता है। उसके बाद वैन एडवेंचरस के लिए एक एरिया बनाना शुरू करता है और सब लोग उसकी हेल्प करते हैं। और डी से कहता है कि विलेजर्स को रिक्रूट करें, लेकिन पता चलता है कि स्पार्टा पहले से सभी को रिक्रूट कर चुका है। तभी कुजाला वापस आता है और बताता है कि उसने डंजन की रिपोर्ट पहले से ही कैपिटल में दे दी है। वैन फार्मिला को देखकर पूछता है कि ये कौन है, तो वो कुजाला बताता है कि उसने इसे बचाया और वो यहाँ पर रहना चाहती है। वैन उन दोनों के बीच के कनेक्शन को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। तभी अचानक कुछ लोग तेजी से उनकी तरफ आते हैं, जिसे देखकर वैन बहुत ही घबरा जाता है। लेकिन कुजाला बताता है कि वो बैंडिट्स नहीं है, बल्कि एडवेंचरस हैं, जो कि नए डंजन की खबर सुनकर यहाँ पर आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद कुछ रोडवे एडवेंचरस वहाँ पर आ जाते हैं और वैन और बाकी सभी को वार्न करते हैं कि तुम लोग वापस से विलेज चले जाओ, क्योंकि ये जगह बहुत ही डेंजरस है। वैन उन्हें पहले देखकर सोचता है कि ये लोग बुरे हैं, लेकिन काम उसे बताता है कि ये लोग बस थोड़े से अजीब है, बिल्कुल मैड मैक्स के लोगों की तरह, पर असल में ये इनकी चिंता कर रहे हैं। फार्मिला उन्हें डरावना बोल देती है, जिसे सुनकर उन्हें बुरा लगता है और वो फिर से कहते हैं कि बच्चों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वैन उन्हें बताता है कि विलेज पास में ही है। फिर वो लोग पूछते हैं कि इतनी बड़ी वॉल्स कैसे बनी। इस पर वैन तुरंत वुड ब्लॉक से एक फेंसिंग बनाकर दिखाता है और सभी उसकी मैजिक को देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं। तभी डी वहाँ पर आता है और वैन का नाम सुनकर सभी को पता चलता है कि ये फेमस वैन है, लेकिन सब उसे ब्रैड बोलते हैं। तो डी गुस्सा हो जाता है और उनकी सोड एक ही बार में काट देता है। एक दिन के बाद सब डी से डरने लगते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। उस दिन के बाद से सब डी से डरने लगते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और जब वो नहीं होता तो वैन से सीखने आते हैं। कुछ दिन के बाद औरतो अपनी पार्टी के साथ वापस आता है और तभी कुजाला अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंट्री करता है, जिसे देखकर सब बहुत ही शौक हो जाते हैं। वैन कहता है कि उन दोनों के लिए घर बनाएगा और फिर प्रिवियल से डंजन के बारे में पूछता है। प्रिवियल बताती है कि डंजन एक कैनोन में है, जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है। वहाँ कंस्ट्रक्शन करना इजी नहीं है, लेकिन अगर वैन जाए तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। वैन समझ जाता है कि वो क्या चाहती है, लेकिन अपनी पीसफुल लाइफ छोड़ना नहीं चाहता और मना कर देता है। लेकिन प्रिवियल कहती है कि वो परमिशन और प्रोटेक्शन का इंतजाम कर देगी। तो वैन कुछ ऐसी डिमांड्स रख देता है जो कि बहुत ही मुश्किल है। वो कहता है कि मुझे रास्ते में डिजर्ट्स चाहिए और एक अच्छी सी नैप भी। इसके बाद वैन कहता है कि टिल और काम के साथ साथ आर्ट को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता है, क्योंकि आर्ट खुद को डिफेंस नहीं कर सकती। वो ये भी कहता है कि डी और एब्स्टा भी नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें सिटी बिल्ड करनी है और उन्हें काफी गार्ड्स भी चाहिए होंगे। वैन सोचता है कि उसने इतनी अजीब डिमांड्स रखी है, पर प्रिवियल मना कर देती है, लेकिन वो तुरंत हाँ बोल देती है और कहती है कि हम कल ही निकलेंगे। ये सुनकर वैन पूरा शौक हो जाता है और अगले दिन सब लोग कैरिज से डंजन की तरफ निकल पड़ते हैं। वैन को ये आइडिया अभी पसंद ही नहीं आया होता है और काम भी बहुत ही परेशान होता है, क्योंकि उसे मोशन सिकनेस हो रही होती है। तभी रास्ते में एक बड़ा सा ट्रोल आ जाता है और मोहाक वाले तुरंत उस पर अटैक करके उसे हरा देते हैं। वैन उनकी स्ट्रेंथ को देखकर बहुत ही इंप्रेस होता है, लेकिन उनका चिल्लाना उसे इरिटेट करता रहता है। दूसरी तरफ आर्ट और टिल जर्नी एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसे देखकर वैन बहुत ही खुश होता है। थोड़ी देर के बाद औरतों बताता है कि वो डंजन के पास पहुंच गए हैं और वैन बाहर देखते ही शौक हो जाता है। वहाँ पर एक बड़ा सा कैन्यन होता है, जिसे क्रॉस करने के लिए वहाँ पर सिर्फ 2 लकड़ी के प्लेट्स ही लगे होते हैं। कुछ लोग उस पर आराम से चल पा रहे होते हैं और काजुला तो उस पर डांस कर रही होती है, और ये देखकर वैन डर जाता है। फिर वैन सभी को समझाता है कि एक छोटी सी गलती भी जान ले सकती है, इसीलिए सभी को केयरफुल रहना पड़ेगा। सब लोग उसकी बात को मान लेते हैं, लेकिन वैन के पास एक बेटर आइडिया होता है। वो अपनी एबिलिटी का यूज करके एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज को बना देता है, जिसे सब लोग सेफली कैन्यन क्रॉस करके डंजन के एंट्रेंस तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद वैन मोहॉक क्रू से पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे बिल्डिंग चाहते हैं, लेकिन उनके आइडियाज उन्हीं को शॉक कर जाते हैं, क्योंकि वो कसिनो और डिज्नीलैंड जैसी चीजें
चीजें बोल रही होते हैं। वैन समझ जाता है कि इनसे पूछना ही बेकार था, इसलिए वो खुद डिसाइड करता है कि क्या बनाना जरूरी है। सबसे पहले वो एक स्ट्रॉन्ग स्टील डोर बना लेता है ताकि कोई मोस्टर डंजन से बाहर ना आ जा सके। उसके बाद वो एडवेंचरस के लिए एक बड़ा सा होटल बना देता है जिससे कोई यहाँ पर रुककर बार बार डंजन जा सके। मोहॉक क्रू तुरंत अंदर जाकर चेक करते हैं जहाँ पर उन्हें गार्ड फ्लोर पर स्टोर रूम और रेस्टिंग एरिया मिलता है। सेकंड फ्लोर पर कैफेटेरिया और थर्ड फ्लोर पर स्लीपिंग एरिया होता है। साथ ही एक बड़ी सी बैल्कनी भी होती है जहाँ से वो नेचर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और ये सब देखकर सभी लोग वैन की तारीफ करने लगते हैं। वैन बताता है कि उसने रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए टैंक्स भी बनाए हैं जो कि वॉशिंग के काम आएंगे लेकिन पीने के नहीं। इसके बाद वैन औरतों को बोलता है कि तुम यहाँ पर सभी को संभालो क्योंकि मैं इन सभी को हैंडल कर सकता हूँ। तभी वैन देखता है कि शाम हो रही होती है और वो सभी को कहता है कि हमें वापस से चलना होगा वरना एस्पार्टा डांट देगा। एडवेंचरस इस बात पर हंसते हैं कि वैन भी किसी से डरता है जिससे वैन थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। तभी आर्ट उसे ग्रोइंग क्रिस्टल दिखाती है जो कि उसे मिला होता है। वैन उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि ये पूरे मिथ्रिल का क्रिस्टल होता है। वैन आर्ट की तारीफ करता है और फिर सब लोग वापस से विलेज लौट आते हैं। वहाँ स्पार्टा उनका वेट कर रहा होता है और उसकी स्कैरी स्माइल को देखकर वैन समझ जाता है कि अब वो फंस गए। वो अपने दोस्तों से हेल्प मांगता है लेकिन सब स्पार्टा से दूर हो रहे होते हैं। फिर वैन औरतों से कहता है कि उसे बचाएं और औरतों मजबूरी में ब्लेम लेने के लिए मान जाता है लेकिन स्पार्टा उसकी बात को नहीं सुनता और वैन को पकड़कर अंदर ले जाता है डांट लगाने के लिए। उसके बाद वैन आर्ट के साथ विलेज में वॉक कर रहा होता है जहाँ पर आर्ट कहती है कि तुमने इस विलेज को पूरी तरीके से बदल दिया। इसके बाद आर्ट कहती है कि यहाँ रहने वाले सभी लोग जरूर खुश होंगे और फिर वैन उससे पूछता है कि तुम क्या फील करती हो। आर्ट पहले उसकी बात को समझ नहीं पाती, फिर वैन सीधा पूछता है कि तुम यहाँ पर रहना चाहती हो। ये सुनकर आर्ट थोड़ी सी शर्मा जाती है और वैन उससे कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बस उसकी अच्छी फीलिंग जानना चाहता है। तब आर्ट धीरे से कहती है कि वो वैन के साथ रहना चाहती है और उसे एंगेजमेंट भी करना चाहती है। ये सुनकर वैन एकदम से ब्लैंक हो जाता है और जब आर्ट शर्माने लगती है तो कहता है कि मैं इस बात को भूल जाऊंगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी खुश होता है। कुछ दिन के बाद मर्चेंट भाई बेली और रैंको वापिस से विलेज आते हैं और वैन उनसे पूछते हैं कि क्या उनका नया ट्रेड सेट हो चुका है और वो कहते हैं कि सब कुछ उसी की वजह से हुआ है और उसे वाइल्ड ड्रैगन के मटेरियल्स के पैसे भी देते हैं। वैन वो पैसे टील को दे देता है और इतनी बड़ी अमाउंट को देखकर वो बहुत ही शौक हो जाती है। फिर वैन उनसे मीरा के बारे में पूछता है और वो बताते हैं कि वो कोर्ट फेंडीडारो से मिलने के लिए गई है और जैसे वैन के पास रहना उसे ज्यादा पसंद है और ये सुनकर वैन बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन फिर वो बताते हैं कि वो बस पास में अपना टेरिटरी बनाना चाहती है। उसके बाद वो वैन के लिए एक बड़ा सा बॉक्स लाते हैं और कहते हैं कि ये वही चीज है जो कि तुम चाहते थे। जब वो बॉक्स को खोलते हैं तो उनमें मशीन क्रॉसबो होता है जो कि एक साथ कई एरोस को फायर कर सकता है। ये देखकर वैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे तुरंत ले जाकर समझाने लगता है कि ये कैसे काम करता है। आर्ट कहती है कि तुम इसे पाकर पैसे से भी ज्यादा खुश रहोगे और वैन इस बात को मान लेता है। फिर वो अपनी एबिलिटी से उस जैसा एक क्रॉसबो बना लेता है, लेकिन जब वो उसे चला नहीं पाता तो आर्ट कहती है कि तुम अब कभी कभी फेल हो जाते हो। ये सुनकर वैन बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और आर्ट डर जाती है कि शायद से उससे नाराज हो गया। इसके बाद वैन उसकी बात को सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो बहुत ही बार फेल होता हूँ, मेरे प्रोडक्शन मैजिक के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। आर्ट कहती है कि ये बात गलत है क्योंकि तुम स्मार्ट हो, एजुकेटेड हो और स्वॉर्डमैनशिप में भी बहुत ही टैलेंटेड हो, जबकि मेरे पास तो कुछ भी खास नहीं है। वैन कहता है कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्पार्टा के पास पढ़ा सकता हूँ जिससे कि तुम भी टैलेंटेड बन जाओगी। आर्ट उसकी बात को सुनकर हल्के से स्माइल करती है, लेकिन जब वैन उससे उसके मैजिक के बारे में पूछता है तो वो सीरियस हो जाती है। टिल उससे कहती है कि अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आर्ट धीरे से बताती है कि उसके पास मेरिनियोट मैजिक है। ये सुनकर वैन और टिलो दोनों बहुत ही शौक हो जाते हैं क्योंकि इस मैजिक को लोग बेकार और नफरत वाली मैजिक मानते हैं। लेकिन वैन उसे उदास नहीं होने देता और कहता है कि तुम्हारी मैजिक तो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, मैं इसे देखना चाहता हूँ। थोड़ी हेजिटेशन के बाद आर्ट मान जाती है और वैन उसके लिए एक डॉल बना देता है। आर्ट अपनी मैजिक का यूज करके उस डॉल को नीचे लेकर आती है और ये देखकर वैन बहुत ही इंप्रेस हो जाता है। वो एक्साइटेड होकर कहता है कि तुम्हारी मैजिक में तो लिमिटलेस पोटेंशियल है और टिल भी उसकी बात की तारीफ करती है। वैन कहता है कि हम और डॉल्स को बनाएंगे और तुम सबके सामने परफॉर्मेंस दोगी। आर्ट थोड़ी सी डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मैजिक लोगों को पसंद नहीं आएगी। इस पर वैन कहता है कि लोग मेरी मैजिक को भी बेकार बोलते थे और मेरे फादर ने भी मुझे फेलियर तक कहा था, लेकिन मैंने अपनी मैजिक से सभी को खुश किया, इसलिए तुम्हें भी खुद पर भरोसा रखना चाहिए। आर्ट उसकी बात को मान लेती और अपना बेस्ट देने का डिसाइड करती है। उस रात वैन सभी विलेजर्स और एडवेंचरर्स को विलेज के सेंटर में एक नए स्टेज पर बुलाता है। सब लोग बहुत ही क्यूरियस होते हैं कि क्या होने वाला है। तभी वैन स्टेज पर आता है और कहता है कि आज हम आर्ट की मैजिक का शो देखने वाले हैं। ये सुनकर सब बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और आर्ट थोड़ा सा नर्वस होकर अपनी मैजिक का यूज करती है। वो एक बड़ा सा पपेट खड़ा कर देती है और ये देखकर सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसकी मैजिक को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि वही कस्ट मैजिक है जो कि पहले किंग और नोबल्स पर अटैक करने के लिए यूज हुई थी। ये सुनकर आर्ट डर जाती है। लोग उसकी मैजिक के बारे में बातें करने लगते हैं जिससे कि वो और भी नर्वस हो जाती है। वैन सिचुएशन समझ जाता है और तुरंत बीच में आकर सभी को शांत रहने के लिए कहता है और आर्ट को भी हिम्मत देता है। आर्ट उनके साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट को याद करती है और अपनी हिम्मत जोड़कर पपेट को नचाना शुरू करती है। जैसे ही पपेट डांस करता है सब लोग उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और पूरा क्राउड चुप हो जाता है। परफॉर्मेंस के बाद आर्ट डर के मारे झुककर ग्रेट करती है, लेकिन तभी सब जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। ये देखकर आर्ट को यकीन नहीं होता है कि लोग उसकी मैजिक को इतना पसंद कर रहे हैं। वो उसे कांग्रेचुलेट करने लगते हैं और आर्ट खुशी में उसे हक करके रो पड़ती है और उसका शुक्रिया करती है। अगले दिन कॉम दौड़ते हुए वैन के पास आता है और बताता है कि रॉयल फैमिली
देखा एक कैरेज गेट पर खड़ा है। वैन तुरंत गेट पर जाता है जहाँ पर मीरा के साथ पूरा कैरवन खड़ा होता है। आर्ट खुशी से मीरा को ग्रेट करती है और मीरा बहुत ही हैरान होकर पूछती है कि इतने कम टाइम में तुमने आर्ट को इतना कैसे बदल दिया। वैन कहता है कि उसे बस अपनी एबिलिटीज पर भरोसा नहीं था, मैं उसे उसकी वैल्यू समझा रहा था। मीरा इंप्रेस हो जाती है, लेकिन फिर वो वैन को बताते हैं किंग के सामने झुक जाओ। वैन तुरंत मान जाता है और तभी किंग डिनो वहाँ पर आ जाता है और वैन को नोबल बना देता है। वो कहता है कि अब तुम्हें देश के लिए काम करना होगा और वैन भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। किंग वैन से डंजन के बारे में बात करता है और कहता है कि जल्दी से एक टीम वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगी। फिर वो फॉरेस्ट ड्रैगन को मारने वाली बात को उठाता है और कहता है कि इसे वेरीफाई करना जरूरी है। किंग का एडवाइजर वैन से कहता है कि सब कुछ सच सच बताना और वैन भी सब प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ अच्छे से बताएगा। लेकिन वो किंग से कहता है कि जो मैं बताऊंगा शायद से आपको बिलीव ना हो, फिर भी ओपन माइंड रखना। किंग उसकी बात को मान लेता है और इंटरेस्ट दिखाता है। उसके बाद वैन उन्हें अपना पूरा विलेज घुमाता है और सब कुछ दिखाता है जो उसने सेफ्टी के लिए बनाया होता है। वो वॉल्स, ट्रेंच और बालिस्टिक के बारे में भी डिटेल्स में बताता है। किंग अपने एडवाइजर से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, और वो कहता है कि बालिस्टिक यूजफुल हो रही है लेकिन उसे यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके बाद वैन कहता है कि उन्हें डेमो देकर दिखा सकता है और तुरंत डी को ऑर्डर देता है कि फॉरेस्ट की तरफ फायर करे। डी बिना देरी किए अटैक कर देता है और जैसे ही बोल्ट लगता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ये देखकर किंग और उसका एडवाइजर दोनों बहुत ही शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बालिस्टिक एक आर्क में जितनी पावरफुल है। फिर वो लोग उस स्टार सेफ वाली वॉल के बारे में पूछते हैं और वैन बताता है कि इस डिजाइन की वजह से वो एनिमीज पर हर साइड से अटैक कर सकते हैं। ये सुनकर एडवाइजर समझ जाता है कि एनिमीज का क्या हाल होगा और वो भी बहुत ही शौक हो जाता है। मीरा कहती है कि वैन का फोर्ट्रेस एयर अटैक के लिए बहुत ही परफेक्ट है, लेकिन वैन कहता है कि उसे अभी फ्लाइंग एनिमीज के बारे में पूरा श्योर नहीं है। फिर एडवाइजर पूछता है कि क्या ये सब तुमने खुद बनाया है और वैन हाँ बोल देता है। ये सुनकर किंग बहुत ही सीरियस हो जाता है और कहता है कि झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन वैन कहता है कि वो सच कह रहा है। मीरा भी वैन की तरफ से बोलती है और कहती है कि आप इनकी बात पर यकीन करें, ये आपको और भी ज्यादा हैरान कर देंगे। फिर एडवाइजर पूछता है कि इसका डिजाइन किसने बनाया और वैन कहता है कि ये सब उसने खुद सोचा और ये भी बताता है कि उसने अपना पूरा विलेज सिर्फ 4 महीने में बना दिया। और ये सुनकर किंग और एडवाइजर दोनों को यकीन नहीं होता। तब मीरा कहती है कि अगर यकीन नहीं है तो डेमो को देख लो और वैन उन्हें लेक की तरफ ले जाता है। रास्ते में सब विलेजर्स वैन को ग्रेट करते हैं और किंग को इग्नोर कर देते हैं और ये देखकर एडवाइजर बहुत ही शौक हो जाता है। फिर वो मोहॉक क्रू से मिलते हैं और किंग ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि वैन इन लोगों से भी दोस्ती कर रखा है। आखिर में वो लेक पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत ही सारे मरमेड्स होती है और इतनी रियर चीजें देखकर किंग और भी शौक हो जाता है। तभी वैन स्पार्टा को ऑर्डर देता है और वो तुरंत एक बड़ी सी ईर्थन वॉल बना देता है। फिर वैन उस वॉल को टच करता है और वो तुरंत स्ट्रॉन्ग कंक्रीट वॉल में बदल जाती है। ये सब देखकर किंग बिल्कुल हैरान हो जाता है और उसके लिए अभी और भी सरप्राइजेस बाकी होती है। इसके बाद वैन किंग को मरमेड्स के एरिया में ले जाता है जहाँ पर उनका चीफ किंग के बारे में पूछता है। वैन कहता है कि ये मेरा बॉस है और ये सुनकर मरमेड चीफ तुरंत किंग को रिस्पेक्ट देता है और उन्हें एक गिफ्ट भी देता है। तभी एक और मरमेड एक ग्लोइंग रेड स्टोन देती है जिसे देखकर मीरा और एडवाइजर दोनों शौक हो जाते हैं। वो बताते हैं कि ये ओरेकुलम है, ये इतना रेयर और वैल्यूएबल होता है कि गॉड्स का मेटल कहा जाता है। वो कहते हैं कि अगर इससे सोर्ड बनाई गई तो वो बहुत ही महंगी होगी और नेशनल ट्रेजर बन सकती है। तभी वैन उस स्टोन को यूज करके तुरंत एक सोर्ड को बना देता है और ये देखकर सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं। किंग उससे पूछते हैं क्या तुम अपनी पावर से सोर्स भी बना सकते हो। पहले वैन बचने की कोशिश करता है लेकिन मीरा के कहने पर वो सच बोल देता है। किंग कहता है कि तुम जो चाहो रिवॉर्ड मांग सकते हो। इस पर वैन कहता है कि मुझे बस अपने विलेज में रहने की परमिशन चाहिए। किंग बहुत ही हैरान होता है और कहता है कि तुम कैपिटल जाकर और भी सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन वैन कहता है कि मुझे अपने लोगों और अपने विलेज के प्रोटेक्शन के लिए यहीं पर रहना है। किंग उसकी बात को मान लेता है और कहता है कि जब भी पॉसिबल हो देश के लिए काम करना। वैन भी प्रॉमिस करता है और अपनी तरफ से पूरी मदद करेगा और खुशी खुशी अपनी पीसफुल लाइफ को कंटिन्यू करेगा। उसके बाद किंग कहता है कि अब वो डंजन देखना चाहता है, लेकिन वैन कहता है कि वहाँ पर जाना और वापस आना टाइम लगेगा, इसलिए किसी और दिन चलते हैं। ये सुनकर किंग थोड़ा नाराज हो जाता है। तभी कुछ विलेजर्स चिल्लाते हुए आते हैं और बताते हैं कि उन पर एक ड्रैगन ने अटैक कर दिया। वैन तुरंत सभी को बेलास्टिक के पास जाने का ऑर्डर देता है और मीरा से भी हेल्प करने के लिए कहता है और तभी एक बड़ा सा फ्लाइंग मोस्टर विलेज के ऊपर आ जाता है। मीरा सभी को करेक्ट करती है और कहती है कि ड्रैगन नहीं बल्कि एक वाइवरिन है। किंग डिनो तुरंत अपने एडवाइजर अपरेटा की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है कि सिचुएशन क्या है। अपरेटा बताता है कि वाइवरिन यूजुअली ग्रुप में होते हैं और अकेले अटैक करना काफी रेयर होता है। तभी वो देखता है कि वाइवरिन के ऊपर से एक मेज बैठा हुआ होता है और वो समझ जाता है कि ये एनिमी का अटैक है और आसपास और भी खतरा हो सकता है। किंग कहता है कि शायद ये अलंतरा किंगडम का काम है और वैन को वार्न करता है कि एनिमीज कभी भी अटैक कर सकते हैं। वैन भी मेंटली फाइट के लिए रेडी हो चुका होता है, लेकिन वो देखता है कि वाइवरिन उसके ब्लास्टिक के रेंज से बहुत ही बाहर है, इसलिए अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा होता है और उसका नया प्रोटोटाइप। दूसरी तरफ यलांत्रा किंगडम का 8 प्रिंस एनिमोंग अपनी आर्मी के साथ विलेज की तरफ बढ़ रहा होता है। वो गुस्सा होता है क्योंकि उसे एक छोटे से विलेज को डिस्ट्रॉय करने के मिशन पर भेजा गया होता है। एक नाइट उसे समझाता है कि ये विलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे दूसरे किंगडम के खिलाफ फुट होल्ड बना सकते हैं। ये सुनकर एमोइंग थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहता है कि इतने छोटे विलेज को जीतना बहुत ही इजी होगा। लेकिन जैसे वो विलेज के पास पहुंचता है वो बहुत ही शौक हो जाता है क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा फोर्ट्रेस होता है। नाइट्स भी डर जाते हैं, लेकिन अमोंग कहता है कि ये सब फेक है और इतनी बड़ी फोर्ट्रेस नहीं बना सकता कोई। नाइट भी डर जाते हैं और अमोंग कहता है कि ये सब फेक है और इतनी जल्दी फोर्ट्रेस नहीं बन सकता। वो ऑर्डर देता है कि बिना सोचे समझे अटैक करो और फोर्ट्रेस को तोड़ दो। नाइट्स मजबूरी में उसकी बात को मान लेते हैं और गेट पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन काफी बार मारने के बाद भी गेट पर सिर्फ एक छोटा सा डेंट पड़ता है।
है और वो थक जाता है। एनीमोंग ये सब देखकर बहुत ही शौक हो जाता है और तभी वैन वॉल के ऊपर से आकर उसको ग्रेट करता है। वो अपने इंट्रोडक्शन देता है और पूछता है कि तुम येलांट्रा किंगडम से यहाँ पर किस काम से आए हो। एनीमोंग बहुत ही हैरान हो जाता है कि वैन को कैसे पता चला, लेकिन वैन बस गैस मार रहा था। प्रिंस गुस्से में वैन को नीचे आने के लिए कहता है और अपने नाइट को वाइब्रेन से अटैक करने का ऑर्डर देता है। नाइट कहता है कि सिर्फ स्काउटिंग वाइब्रेन ने, लेकिन एनीमोंग उसकी बात को नहीं सुनता और वैन को धमकी देता है। इस पर वैन मीरा को सिग्नल देता है और एक नया प्रोटोटाइप अटैक लॉन्च होती है। वो एरो सीधा वाइब्रेन को हिट ही नहीं करती बल्कि ऊपर जाकर एक्सप्लोड हो जाती है और उसमें से बहुत ही सारे शार्प ब्लेड्स भी गिरते हैं। ये सब सीधा वाइब्रेन पर लगते हैं और वो तुरंत नीचे गिर जाता है। एनीमोंग भी गिर पड़ता है और इतनी पावरफुल अटैक को देखकर बहुत शौक भी हो जाता है। वैन खुशी से बताता है कि उसने छोटे छोटे शार्प वेपन्स को एक बॉम्ब में डालकर एक नया अटैक बनाया और ये पहली बार उसने यूज किया है। तभी किंग और उसका एडवाइजर भी वहाँ पर आ जाते हैं और सब कुछ देखते हैं। वैन एनीमोंग से पूछते हैं कि क्या अब भी फाइट करनी है और ये सुनकर उसके नाइट्स तुरंत सरेंडर कर देते हैं, लेकिन एनीमोंग अब भी जिद करता है। लेकिन तभी मीरा उसके पास एक एरो को चला देती है जिससे वो डर कर हार मान लेता है। किंग वैन की एबिलिटी को देखकर बहुत ही इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम एक ब्रिलियंट इंसान हो। एडवाइजर बताता है कि वैन को उसके फादर ने यूजलेस समझकर घर से निकाल दिया है और ये सुनकर किंग और भी हैरान हो जाता है। बाद में एनीमोंग को जेल में डाल दिया जाता है जहाँ पर उससे इंट्रोनेगिएट किया जाता है। ऑपरेटर उससे प्यार से बात करके सच निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं बोलता तो मीरा अपने स्केरी साइड दिखाने के लिए रेडी हो जाती है। एनीमोंग नाइट मॉमी से डर कर सच बता देता है। वो बताता है कि येलांट्रा किंगडम काफी सालों से सिल्यूडोरिया पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था और उनकी मेन आर्मी ऑलरेडी सुगडिट सिटी की तरफ बढ़ रही है। ये सुनते ही मीरा और ऑपरेटर घबरा जाते हैं और तुरंत किंग को इन्फॉर्म कर देते हैं। ऑपरेटर कहते हैं कि हमें कैपिटल वापस जाकर एक स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ सुगडिट की रक्षा करनी चाहिए और किंग भी इस बात से एग्री कर लेता है। फिर किंग वैन से कहता है कि वो भी इस बैटल में साथ चले। वैन पहले थोड़ा सा सरप्राइज होता है, लेकिन फिर कहता है कि अपने विलेज को छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि वो अभी डेवलप हो रहा है। इस पर मीरा उसे समझाती है कि मुश्किल वक्त में किंगडम की मदद करना उसकी ड्यूटी है। ये सुनकर वैन मान जाता है, लेकिन कहता है कि वो अपनी आर्मी खुद तैयार करेगा। उसके बाद अपने सभी ट्रस्टेड लोगों को बुला लेता है और स्पार्टा को विलेज की जिम्मेदारी बना देता है। फिर ओडी और उसके नाइट को साथ चलने के लिए कहता है, जबकि टिल और कॉम को रुकने के लिए बोलता है और वो दोनों जिद करके साथ आने का फैसला करते हैं। तभी और तो अपनी पार्टी के साथ वहाँ पर आता है और वैन को कहता है कि उसके बॉडीगार्ड बनेंगे। वैन उन्हें भी अपने साथ ले जाता है और बाकी एडवेंचरस भी उसे बुलाने को कहते हैं। उसके बाद वो कुजाला को स्काउट बताता है क्योंकि वो सबसे फास्ट है। आखिर में मीरा कहती है कि वो पहले काउट फेंड्रीरो को इन्फॉर्म करेगा और अपनी आर्मी के साथ सुगडिट की रक्षा के लिए आएगी। मीरा वैन से पूछती है कि वो बैटल के लिए कौन सा वेपन ले जाएगा, लेकिन वैन को समझ नहीं आता। वो सोचता है कि उसकी बिलिस्टी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए उसे वॉर में यूज नहीं कर सकता। तभी आर्ट कहती है कि अपना बनाया हुआ मिथ्रिल पपेट यूज करेगी। उसके बाद वैन पूरी टीम को विलेज के बाहर जमा करता है और उन्हें बताता है कि वो येलांट्रा किंगडम के नाइट से लड़ने के लिए जा रहे हैं जो कि उनसे ज्यादा ट्रेंड है। लेकिन वो सबको हिम्मत देता है कि उनका मेन गोल जिंदा वापस आना है और अगर सब मिलकर लड़ेंगे तो सुगडिट को बचा सकते हैं।